Hi students, welcome back to the class of pronoun. बच्चों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन क्या है और उसके कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग रेस्ट जो काइंड्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। साथ में आपको प्रोनाउन को लेकर जो कंफ्यूजन होता है वो मैं दूर करने वाला हूँ। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहें और मेरे साथ बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले प्रोनाउन का जो फर्स्ट काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया एंड आई थिंक you have understood the lesson very well, and this time I am going to discuss you the next kind of pronoun, that is possessive pronoun. तो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन के तहत हम लोगों ने प्रोनाउंस के जो फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स और उसके जो पॉजेसिव फॉर्म्स है उसके बारे में हम लोगों ने एक टेबल के माध्यम से पढ़ा है। बीए बच्चे जिन्होंने अभी अभी ये क्लास ज्वाइन किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर पहले प्रोनाउन के जो फर्स्ट वीडियो हैं उसको जरूर देख लें, तो उनको ये लेसन समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव मतलब क्या होता है? पॉजेसिव मतलब होता है कोई चीज अपने हक में होना, अपने अधिकार क्षेत्र में होना। कोई चीज मेरी है, आपकी है या किसी और की है, वो दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं। साथ ही वही चीज हम प्रोनाउंस के बदले एडजेक्टिव्स का भी यूज करके हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमें बढ़िया से समझना होगा, ताकि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में वे दोज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द पोजीशन, पोजीशन दिखाने के लिए हम उन्हें यूज करते हैं। तो एक ही बार इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे कि दिस इज माय पेन, और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? दिस के साथ आप पेन को ले लीजिए, दिस पेन इज माय, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन मतलब ये मेरी कलम है। और इस सेंटेंस में दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, केवल कहने का तरीका अलग है। तो कहने का तरीका जब अलग होता है तब इसमें कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है वो चीज हमें पकड़ने की जरूरत है, वो चीज हमें गहराई से समझने की जरूरत है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, दिस इज माय पेन। यहाँ पेन, पेन क्या है ना, एक नाउन होता है। पेन के पहले यहाँ पे माय यूज किया गया है जो उसका पोजीशन बता रहा है। और इस सेंटेंस में देखिए, दिस पेन इज माइन, माइन अकेले है, पेन यहाँ पे है, यहाँ पेन नाउन है। तो जब नाउन के पहले कोई वर्ड यूज किया जाता है, कहीं भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसके पहले कुछ वर्ड हम यूज करते हैं, एंड यू नो दैट a word which is used with a noun to qualify it, to modify it, उसकी विशेषता बतलाने के लिए हम यूज करते हैं, and that word is known as adjective। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और दिस पेन इज माइन,
माइन यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। तो एक ही चीज पोजीशन दिखाने के लिए हमने यहाँ एडजेक्टिव का यूज किया है और वही चीज बतलाने के लिए हमने यहाँ प्रोनाउन का यूज किया है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। नाउन के पहले अगर आता है तो आप 100% को समझ लीजिए कि वो कोई प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन के बदले में यूज किया जाता है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है एडजेक्टिव। तो ऑब्वियसली here my is an adjective and here mine को पोजीशन बताने के लिए प्रोनाउन के बदले यूज किया गया है। तो ये मेरी कलम जो है वो यूज किया गया है, वो मेरा पोजीशन बता रहा है, तो ये प्रोनाउन है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट हाउस इज योर्स, और इसी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज योर हाउस, योर हाउस। यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, दैट हाउस इज योर्स, वो घर आपका है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। जबकि दैट इज योर हाउस, हाउस के पहले, हाउस ये नाउन है, हाउस के पहले पोजीशन बताने के लिए योर का यूज किया गया है, तो ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है, जबकि प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो अकेले यूज किया जाता है और दोनों का मकसद सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग भी सेम होता है। ओनली द प्रोसेस ऑफ शोइंग, दिखाने का जो तरीका है, प्रोसेस ऑफ जिसको हम कहेंगे कि कहने का तरीका, वो अलग अलग है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन का जो लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे माई के साथ आई के साथ जो होता है वो माइन का यूज होता है, यू सब्जेक्ट के साथ उसका पोजीशन दिखाने के लिए यूर्स का यूज होता है, बी का आवाज यूज होता है। बाकी वो टेबल आप लोगों ने भली भांति देखा। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट the use of possessive pronoun and use of possessive adjective are different from each other. एक दूसरे से वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हो गया मेरा पोजेसिव प्रोनाउन। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट काइंड है वो है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, बल्कि एक ही वर्ड को हम कभी रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज करते हैं तो कभी इम्पेटिव के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्रयोग। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव जितने सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ लगाते हैं, जैसे माई सेल्फ, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, माई सेल्फ, और वी के साथ आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों यूज होगा। ये दोनों क्यों यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यू सब्जेक्ट वो एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तब उसका रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव दिखाने के लिए हमें योरसेल्फ का यूज करना होगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होगा तब हमें योरसेल्फ का यूज करना होगा। और ही से होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर से सी के लिए हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, साथ में दे के साथ देमसेल्व्स,
ध्यान रखेंगे देमसेल्फ कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि दे वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो देमसेल्फ रूप में यूज होगा, लेकिन योरसेल्फ और योरसेल्फ ये दोनों यूज होता है। हाँ, बाकी सिंगुलर में सेल्फ होता है और प्लूरल में सेल्फ सेल्फ हो जाता है। सिंगुलर से प्लूरल करने का वो रूल है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम इनका यूज कैसे करेंगे। पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ये इसका क्या मीनिंग होता है। वो जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि जब कोई एक रे किसी प्लेन में किसी समतल में जाके टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वहां से प्रतिफलित हो जाता है, माने जिस दिशा से गए उसी दिशा की ओर वापस लौटता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, यहाँ से सनलाइट ऐसे गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर इस दिशा में ही वो रिटर्न आता है, तो हम इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई डूअर किसी भी प्रकार का जो एक्शन करता है वो एक्शन उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है। द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू हिमसेल्फ, उसकी ओर ही वो रिटर्न होता है, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सारे प्रोनाउंस होंगे जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का रिफ्लेक्शन दिखलाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो भी एक्शन होता है वहां पे वो एक्शन टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट की ओर वो वापस आता है। वो कैसे, एग्जाम्पल के तहत जब हम देखेंगे तो ये भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक सब्जेक्ट ही, इसका एग्जाम्पल देखिए, ही ruined himself, he ruined himself, उसने खुद को बर्बाद किया। he ruined, यहाँ भाग क्या है, ruin मीन्स destroy, बर्बाद करना, नष्ट करना। himself, यहाँ ruin जो एक्शन हुआ है वो उसी के ऊपर लागू होता है, तो he ruined himself, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू कैन हेल्प योरसेल्फ। यहाँ देखिए यू कैन हेल्प योरसेल्फ, यहाँ जो भी एक्शन होना है वो हेल्प से होना है। हेल्प, यू कैन हेल्प, आप मदद कर सकते हैं, योरसेल्फ खुद को, स्वयं को, तो यहाँ जो एक्शन हेल्प है वो टर्न्स बैक टू योरसेल्फ, वो यू को ही टर्न बैक हो जाता है, उसी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये योरसेल्फ हमारा क्या हुआ ना, योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। हाँ, इस तरह से हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो एक्शन टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये सभी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, अब इसी को जैसे योर सेल्फ हमने यहाँ सिंगुलर के तौर पे यूज किया, अब योर सेल्फ यूज करेंगे। जैसे मैं कहूंगा चिल्ड्रेन you can help yourselves, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन, यहाँ मैंने एड्रेस किया है बच्चों के लिए, तो चिल्ड्रेन यू कैन हेल्प योरसेल्फ, चिल्ड्रेन आप सबको ही अपनी मदद खुद कर सकते हैं। चिल्ड्रेन यू कैन हेल्प योरसेल्व्स, तो योरसेल्व्स ये चिल्ड्रेन के प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए ये प्लूरल नंबर में है योरसेल्व्स। जबकि ऊपर के सेंटेंस में यू कैन हेल्प योरसेल्फ, यहाँ सिंगुलर, यू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं, तो इसलिए उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में योरसेल्फ
का यूज हुआ है। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल का यूज होता है, वो योरसेल्फ में और योरसेल्फ में ये होता है। ये आवरसेल्व्स चूंकि वी के साथ यूज होता है और वी इज ऑलवेज ए प्लूरल नंबर, तो वो उसके साथ आवरसेल्व्स ही होगा। दे के साथ देमसेल्व्स का यूज होता है, तो दे चूंकि प्लूरल है तो उसका प्लूरल के रूप में देमसेल्व्स का ही यूज होगा, कभी भी देमसेल्फ ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, जबकि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ ये तीनों तो सिंगुलर है, आप इसे बखूबी पहचान रहे हैं। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, यही सब वर्ड्स, यहाँ जो भी वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ये सेल्फ वाले, ये सभी वर्ड्स इम्फेटिक भी होंगे। इम्फेटिक मीन्स क्या होता है? इम्फेटिक मीन्स होता है टू गिव एन एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस। किसी चीज में हम थोड़ा फोर्स देने के लिए, बल देने के लिए यूज करते हैं, तो वो हो जाता है इम्फेटिक। अब ये कैसे यूज होता है वो आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते जाएं तो आई थिंक कि ये क्लियर हो जाएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, ये सभी वही वर्ड्स ही होते हैं अभी अभी जो हमने पढ़ा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, वही वर्ड सब इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। कैसे? जब हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, he has done the work himself। यहाँ पे देखिए, he has done the work himself, यहाँ उन्होंने खुद ही वो काम किया है। he has done the work himself, यहाँ himself ये इम्फेसिस देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज किया गया है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि ही ने ही किया है। He has done the work himself। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he himself has done the work। That means this work has been done by him, not any other person। ये काम उसी से किया गया है, उसी ने यह काम किया है, बल्कि किसी और ने नहीं किया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, they themselves kill the snake, इसका मीनिंग देखिए, they themselves kill the snake, उन लोगों ने खुद ही ये स्नेक को मारा है। यहाँ पे themselves यूज किया गया है दे पर स्ट्रेस देने के लिए, क्योंकि स्नेक को मारने का काम किसने किया है? दे ने किया है, और दे के अलावे किसी और ने, राम रहीम ने किसी और ने नहीं किया है, बल्कि दे ही वो स्नेक को मारा है। तो दे themselves kill the snake। I washed the cloth myself।
आई वॉश्ड द क्लॉथ माई सेल्फ। इस सेंटेंस में देखिए, आई वॉश्ड द क्लॉथ, मैंने क्या काम किया, वो कपड़ा साफ करने का काम किया। आई वॉश्ड द क्लॉथ माई सेल्फ, खुद ही, मैंने खुद ही, दैट मीन्स इट इज आई हु वॉश्ड द क्लॉथ, नॉट एनी अदर पर्सन। ये जो कपड़ा साफ करने का काम वो केवल मैंने ही किया है, बल्कि किसी और ने नहीं किया है। इसलिए मुझ पर, आई पर स्ट्रेस देने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, माई सेल्फ यूज किया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि एक ही वर्ड वो कभी रिफ्लेक्सिव भी होता है और कभी इम्फेटिक भी होता है। डिफरेंस कहाँ है कि दोनों के यूजेज में अंतर है। जब कोई एक्शन टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ओर ही वो एक्शन टर्न बैक होता है, तो वहां पर जो सेल्फ वाले वर्ड यूज होते हैं तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और जबकि सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए जब हम उसे यूज करते हैं तब वो हो जाएगा मेरा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ही वर्ड वो कभी रिफ्लेक्सिव भी बन सकता है और कभी इम्फेटिक भी बन सकता है। वहाँ हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सेक्शन उस सेंटेंस में किस तरह का एक्शन होता है और उसका क्या मीनिंग बैठता है, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, तब हम इन्हें पहचान पाएंगे। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। अब आगे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है अवलोकन करना, किसी चीज को गहराई से देखना। और यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब इसका हो जाएगा आपको किसी चीज की ओर इशारा करना, टू इंडिकेट समथिंग। तो कोई चीज को इंडिकेट करने के लिए, टू इंडिकेट ए थिंग और थिंग्स, द प्रोनाउंस वी यूज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउंस जो हम किसी चीज या मोर देन वन थिंग उसको डिनोट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, तब हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये कौन कौन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन कौन है? सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस, अब इसी का जब प्लूरल में यूज होगा तो वो होता है दीज। और जब कोई सिंगुलर चीज दूर में होता है तब हम दैट यूज करते हैं और उसके प्लूरल के रूप में यूज करते हैं दोज। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बच्चों यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। एक ही वर्ड समटाइम्स इट बिकम्स एन एडजेक्टिव एंड समटाइम्स इट बिकम्स ए प्रोनाउन। तो वो कैसी स्थिति है वो हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है ताकि आप गलती ना करें। तो यहाँ पर भी हमें उस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। इसके एग्जाम्पल से हमारा वो आइडिया क्लियर होगा। अब देखिए जैसे दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। अब यहीं पर और इसको हम देखते हैं, दिस पेन इज माइन। इस तरह के एग्जाम्पल हमने जब पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था उस समय भी लिया था। पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हमने देखा था कि कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं और कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। यहाँ भी उसी तरह की बात है। यहाँ दिस, ये दोनों वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। दिस इज माई पेन, यहाँ दिस ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बोलिए तो वो माई पेन। और यहाँ पे दिस पेन, यहाँ पर पेन हमारा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हमारा दिस आया। उसके बाद देखिए ये इधर वर्ब है और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो है। इसमें भी ये वर्ब है और इधर हम इसको
कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो दिस यह सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है और ये अकेले ही है, दिस यहाँ पे अकेले ही है, उसके बाद भार्ब आया है। तो सब्जेक्ट का रोल किसने किया है, ये दिस किया है, जो किसी नाउन के बदले यूज हुआ है। दिस इज माई पेन, पेन के बदले ही, डायरेक्ट पेन के बदले दिस का यूज हुआ है, तो ये ऑब्वियसली एक प्रोनाउन है और जो हमें इंडिकेट करता है, जो हमें सूचित करता है कि ये कलम मेरी है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये प्रोनाउन हुआ। दैट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखिए दिस पेन, यहाँ पेन सब्जेक्ट है और पेन को इंडिकेट करने के लिए दिस आया है। जस्ट दिस इज यूज्ड बिफोर द वर्ड पेन, पेन के पहले ये दिस आया है। तो नाउन के पहले जब कोई वर्ड आता है वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तब ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर दिस को हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव ये पढ़ने के लिए हमें साथ साथ एडजेक्टिव को भी समझना जरूरी है, अदरवाइज यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। तो जब अकेले यूज होगा वो वर्ड किसी नाउन के बदले में यूज होगा तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और वही वर्ड जब किसी नाउन के साथ में यूज होता है और वो भी डेमोन्स्ट्रेट ही करता है, लेकिन तब हम उसे प्रोनाउन नहीं कह के क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही वर्ड वो कभी प्रोनाउन बनता है तो कभी एडजेक्टिव बनता है। एक दूसरा एग्जांपल लेकर हम इसे और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। Those are your pens। अब इसी को देखिए, those pens are yours। यहाँ पे देखिए those, ये सीधे कोई नाउन के बदले यूज किया है क्योंकि उसके बाद देखिए ये फॉर्म है, दोज आर योर पेन्स। तो ऑब्वियसली ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इससे इशारा किया जाता है, इससे हमें संकेत मिलता है कि वे सारी कलमें आपकी है। दोज आर योर पेन्स, तो ये मेरा क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। और दूसरे सेंटेंस में देखिए दोज पेन्स, पेन्स यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट है, वो एक नाउन है और नाउन के पहले जब दोज आया है तब हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव। दोज पेन्स आर योर्स, यहाँ पे ये मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। तो दोज पेन्स आर योर्स, इसमें हमने देखा कि दोज ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है क्योंकि वो पेन्स के जस्ट पहले है, नाउन के जस्ट पहले है, तो ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे दोज आर योर पेन्स, यहाँ दोज किसी नाउन के बदले ही यूज किया गया है तो वो प्रोनाउन है। और वो किस टाइप के प्रोनाउन है, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत कुछ माने को रिलेटेड होते हैं। एक ही वर्ड वो कभी प्रोनाउन भी बनता है और कभी एडजेक्टिव भी बनता है, तब हमें सेंटेंस के पैटर्न पे ध्यान देना है, उसके मीनिंग पे ध्यान देना है और उसी के आधार पे हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो नाउन ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। और बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज करते हैं, तो हमको इस कंफ्यूजन को और लाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं कि जब किसी नाउन के साथ कोई उस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो वो एडजेक्टिव होंगे, और जब किसी नाउन के बदले अकेले में यूज हो रहा है और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ओके डियर चिल्ड्रंस, आई थिंक कि आपने अभी तक प्रोनाउंस के जो 5 काइंड्स मैंने आपको बताया वो आपने भली भांति समझा, और इस तरह से आप मेरे साथ पूरे सेशन को कंटिन्यू करते रहें
और पहचान क्लासेस का जो बेनिफिट है वो आप उठाते चलिए। साथ में आप इस सेशन को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी मौका मिले इस क्लास से बेनिफिट उठाने का। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।